हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज है मंडे का दिन और आज है 5 फरवरी और सुबह के यहाँ पर लगभग 8:15 या 8:30 बजे का टाइम होगा। बच्चों को मैंने भेज दिया था। एक बार तो सोचा कि नहीं भेजती हूँ क्योंकि सारी रात से बारिश हो रही थी और सुबह 7 बजे तक जब मैंने देखा तब भी बारिश थी। लेकिन जैसे ही 7:30 बजे और बस बारिश रुक गई एकदम अचानक सी। बच्चों की आंख खुली कि मम्मी 7:30 बज रहे हैं और आज स्कूल नहीं जाएंगे क्या? मैंने कहा बारिश हो रही है। फिर बच्चों को आजकल ये लग रहा है कि स्कूल जाना है क्योंकि बच्चों के ना पेपर आने वाले हैं और बच्चों को आजकल जाना ज़रूरी रहता है। मैं तो सोच रही थी ना भेजूँ, बारिश हो रही है, लेकिन बच्चों की आँख खुल गई थी तो बच्चे बोलने लगे नहीं मम्मी हम तो जाएंगे। तो बस फिर उनको ना बहुत ही जल्दी जल्दी से मैंने तैयार करके भेज दिया था और आज टिफ़िन भी लेकर नहीं गए थे और उनके पापा ने इनको बाहर से ही पेटीज़ दिला दी थी, दोनों बच्चों को 2-2 पेटीज़, क्योंकि टिफ़िन बनाने का बिल्कुल भी नहीं टाइम था। मैंने ना इनके पापा से पूछा था, 6:30 बजे मेरी आँख खुली थी। मैंने कहा बच्चे स्कूल जाएंगे या नहीं? बोलने लगे बारिश हो रही है, कौन जाएगा छोड़ने इतनी दूर। लेकिन 7:30 बजे तक बारिश रुक गई थी तो बस फिर फटाफट बच्चों को रेडी किया मैंने और स्कूल में उनको भेज दिया था। उनके पापा छोड़ आए थे तो उसके बाद मैं भी अपने घर के कामों में लग गई थी। आज मैं सोच रही थी कपड़े धो लेती हूँ, लेकिन मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा था कि खुलेगा या नहीं। कभी खुल जा रहा था, कभी बादल, कभी बारिश, ऐसा ही मौसम हो रहा था। तो मैंने कहा चलो आज बेडशीट बदल देती हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। और जो मैंने बेडशीट उतारी है ना, वो बेडशीट इतनी अच्छी है ना, मतलब गंदी लगती ही नहीं है। काफ़ी दिन से मैंने डाल रखी थी, अलट पलट करके मैंने 2 बार उसको डाल दी थी तो काफ़ी दिन चल गई थी और अभी भी ऐसा लग नहीं रहा था मतलब गंदी है, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने उसको उतार दी हैं। और यहाँ पर मैंने अपनी ये वाली बेडशीट लगा दी हैं और बस अपने अब करूँगी अपने आगे के काम। बच्चे तो मेरे चले गए हैं, उसके बाद में मेरा रूटीन हो जाता है स्टार्ट जो कि रोज़ का ही होता है। तो बस एक रूम अपना मैंने साफ़ कर लिया है और दूसरे रूम में थोड़ा बहुत ही रहता है क्योंकि एक ही रूम में हम ज़्यादा रहते हैं, उसमें ही टीवी लगा है, बच्चे भी पूरा दिन उसी में ही रहते हैं। तो दूसरे रूम में बस सिर्फ गोलू सोने के लिए आता है और रात तो वो उधर ही हमारे पास ही लेट गया था तो वो वहीं पर सो गया था। तो बस ये भी रूम मैंने थोड़ा बहुत सेट कर दिया है। उसके बाद में मैंने रख दिया है अपना पानी गर्म होने के लिए। मैं पानी भी नहीं पी पाई थी अपना, जो मैं मॉर्निंग में एक ड्रिंक लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना 1 गिलास गर्म पानी कर लिया है और आज मैं ले रही हूँ अपनी एप्पल साइडर विनेगर वाली ड्रिंक। काफ़ी दिन का मेरे पास रखा था, मैंने कहा चलो इसको ही ले लेती हूँ। कभी बीच बीच में बदल बदल के मैं कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ, कभी अदरक वाली, कभी एप्पल साइडर विनेगर, कभी जीरा पानी, कभी सौंफ पानी, धनिया पानी, कुछ ना कुछ ऐसे ही मॉर्निंग में एक ड्रिंक मैं ले लेती हूँ। और उसके बाद में हस्बैंड आ गए थे बच्चों को छोड़ के, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ शक्कर वाली चाय। और एक सिस्टर का कमेंट्स आ रहा था कि शक्कर की चाय कैसे बनाते हो। तो देखिए जी, ये वाली होती है शक्कर जो मैंने पहले डाली है। 2-3 चम्मच मैंने शक्कर की डाल दी है, चाय की पत्ती डाल दी हैं। और शक्कर ना हमें थोड़ी सी ज़्यादा डालनी पड़ती है क्योंकि शक्कर ना कम मीठी होती है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा लगती है शक्कर। तो उसके बाद इसको अच्छे से पका लिया है, डाल दिया है इसमें दूध। और गाइस अगर आप बिना मसाले की शक्कर लोगे ना तभी आप ऐसे चाय बना सकते हो, नहीं तो आपकी चाय ना फट जाएगी। अगर मसाले वाली शक्कर होगी ना तो चाय फट जाएगी। तो ये बिना मसाले की थी तो नहीं फटती हैं। बहुत अच्छे से चाय पक गई थी, हस्बैंड जी को पिलाकर भेज दिया है। मैं भी अपने काम पर चले गए हैं और मैं भी लग गई हूँ अपने कामों पर। आज मैं कपड़े धोऊंगी। मौसम थोड़ा थोड़ा खुल रहा था, मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है, मशीन लगा ही देती हूँ। और यहाँ देखिए नीचे ना इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है, मतलब 2 दिन हो गए बारिश इतनी हो रही है ना, इतनी बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गंदा हो रहा था। तो यहाँ पर ना पहले मैं सोच रही थी कि धो लेती हूँ यहाँ से। ये मैंने लकड़ियों का कट्टा था ये भी हटा लिया था, मैंने कहा कपड़े धोऊंगी तो फिर यहाँ पर गीला हो जाएगा ये और भी ज़्यादा। और झाड़ू भी मेरी भीग गई थी, तो ये ना मेरे पास एक नई झाड़ू रखी थी, मैंने कहा चलो इसको निकाल लेती हूँ। और वो छोटी भी हो रखी थी और गिल्ली भी हो रही थी। तो ये झाड़ू ना मैंने दीपावली पे ली थी तो ये आज निकली है। तो बस ये मैंने अपनी नई झाड़ू निकाल ली है। इसको ना थोड़ा सा मल मल के मैंने इसका जो ये होता है ना, ये जो निकलता है फिर झाड़ू पोछे में ना आता है बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसको अच्छे से मल के इसका सारा ये निकाल लिया था। और अपने कमरों में मैं अब लगा लूँगी अच्छे से झाड़ू। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा यहीं से स्टार्ट होता है। ये रूम मेरा सेट हो गया है, ज़्यादा कुछ सेट करने के लिए नहीं रहता है,
सिर्फ बेड है इस कमरे में और एक मेरा ड्रेसिंग रखा है, बाकी इस रूम में कुछ भी नहीं है। और बस अगर इस रूम में अगर कुछ ऐड होगा तो सिर्फ इसमें अलमारी एक रखी जाएगी। एक अलमारी हम सोच रहे हैं लेने की, लेकिन अभी तो नहीं लेंगे, बजट बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। मकान जब से बनाया है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो अभी पहले जिनका जो देना है वो करेंगे। उसके बाद में हमें एक डबल बेड लेना है और एक अलमारी लेनी है, क्योंकि जो साइड वाला कमरा है ना उसमें सिंगल बेड है, तो उसमें भी हमें डबल बेड ही चाहिए। उस पर ना 2 लोग लेट नहीं पाते हैं, बच्चे भी अगर लेटे तो नहीं लेटा जाता है, तो उसमें भी हम डबल बेड ही डालेंगे। और एक अलमारी हमें चाहिए, क्योंकि एक अलमारी में ना नहीं हो पाता है, कपड़े ऐसे भरे पड़े रहता है ना, सच में मैं अगर आपको दिखाऊँ ना तो आप सच में सोचोगे कि कैसे मैंने कपड़े भर रखे हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों के कपड़े, 4 लोग हैं हम, सर्दी के और गर्मी के सब कपड़े उसी में ही भरे पड़े हैं, तो इसलिए हमें एक अलमारी लेनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने पहले अच्छे से धो लिया था, मेरे ना बिल्कुल भी पैर रखने का भी ना मन नहीं कर रहा था, यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो अभी मैंने यहाँ पर धो लिया है तो काफ़ी साफ़ हो गया है एकदम, और मैंने मशीन में पानी भी भर लिया है। तो बस सर्फ डालकर अब मैं कपड़े धोने के लिए डाल दिया है मैंने, और मेरी मशीन ठीक हो गई है, अब बहुत स्पीड से चल रही है। और अब कपड़े धोने में इतना ज़्यादा मन लग रहा है ना कि पता ही नहीं चलता कब मेरे को कपड़े धुल जाते हैं। और पहले तो इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी ना मशीन कि कपड़े धोने को भी मैं सोचती थी धोऊँ ये ना धोऊँ, धोऊँ ये ना धोऊँ, मशीन चलेगी या नहीं, लेकिन अब ठीक हो गई है, अब काफ़ी अच्छी चल रही है। उसके बाद जो नाश्ते के बर्तन थे उनको मैंने सारे को इकट्ठा कर लिए थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े बहुत ही बर्तन थे, तो इनको भी मैं धोकर रख दूँगी और अपनी किचन को अच्छे से कर दूँगी क्लीन। और यहाँ पर मशीन भी बोल गई थी, तो मैंने कहा चलो कपड़ों को भी मैं कंघाल लेती हूँ और थोड़े थोड़े कपड़े करके छत पे डाल आऊँगी, क्योंकि मौसम ऐसा ही है, पता नहीं कब बारिश आ जाए और कब धूप, पता नहीं आज कैसा मौसम हो रहा था, कभी कभी बूंदें पड़ने लगी थी, कभी कभी मतलब धूप निकल जा रही थी। तो यहाँ पर मैंने फिर मशीन लगा ही दी थी, मैंने कहा लगा ही देती हूँ, कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं, 2 दिन से सोच रही थी धोऊंगी, लेकिन मशीन वो बारिश की वजह से ना धो ही नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर एक ड्रायर मेरा हो गया है, और ये ना बिजली वाले भैया भी आ गए थे, बिल निकाल कर गए हैं हमारे। ये यहाँ पर दूसरा बिल है, मतलब 2-3 महीने हो गए हैं हमें इस घर में आए हुए, तो ये बिल आज निकाल कर गए थे। तो ये देखिए कितने सारे मैंने कपड़े धो लिए हैं, 2 घान मैंने धो लिए थे ना, सुखा लिए थे, तब जाकर मैं इनको जा रही हूँ छत पे लेकर। और थोड़े कपड़े मैंने कंधे पर डाल लिए हैं, एक बाल्टी भर ली थी, और बस आ गई हूँ अपनी छत पर। मौसम देख रही थी कि कैसा है कैसा नहीं, तो देखिए आप लोग भी, मौसम ज़्यादा कोई मतलब धूप नहीं निकली थी, लेकिन यह है कि हाँ बारिश भी नहीं थी, इस टाइम थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने कहा चलो फटाफट से ना डाल देती हूँ, कुछ तो हवा निकल ही जाएगी। एक बार को तो सोच रही थी कि धोकर ऐसे ही कुर्सी पर रख देती हूँ, कल धूप निकलेगी तो डालूंगी, लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा उजाला दिखाई दिया, मैंने कहा नहीं मैं डाल ही देती हूँ, तो सूखेंगे ही, कुछ ना कुछ तो हवा निकलेगी ही। अगर ऐसे कुर्सी पे रख दूंगी तो कपड़ों में बदबू भी हो जाएगी। तो फिर बस मैंने डालने अपना स्टार्ट कर ही दिए थे रिक्स पर, क्योंकि ये देखिए मौसम का कुछ पता नहीं था कि कब मेरे को बूंदे आने लगे, लेकिन मैंने सारे कपड़े फैला दिए थे। और उसके बाद भी मेरे कपड़े बहुत सारे रह गए थे, 3-4 घान मैंने आज धोई थी कपड़े की। धोने तो मुझे 2 दिन पहले थे, लेकिन बस वो बारिश की वजह से मैं धो नहीं पाई थी। तो देखिए पूरी छत पे आज कपड़े ही कपड़े होने वाले हैं, और मौसम का कुछ पता नहीं कि कब मेरे को क्या हो जाए, लेकिन मैंने तो डाल दिए थे, देखते हैं जो होता है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मशीन मेरी अभी लगी रही थी, मैंने कहा चलो मैं नहा भी लेती हूँ, क्योंकि कपड़ों का काम तो बहुत ज़्यादा लेट होने वाला है। तो बस मैंने नहाकर यहाँ पर बाथरूम भी मैंने साफ़ कर दिया है, वाइपर मारकर छोड़ दूँगी, बाथरूम सूख जाएगा। बच्चे घर पे रहते हैं तो नहीं सूखने देते हैं, लेकिन बच्चे नहीं थे तो बाथरूम अच्छे से सूख जाएगा। और यहाँ पर दोपहर के खाने का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चलो खाने की भी मैं तैयारी कर लेती हूँ। सब्जी तो ये कुछ लाए नहीं थे, तो मैंने कहा चलो दाल ही बना देती हूँ। थोड़ी सी अरहर की दाल थी, थोड़ी सी ये मलका की दाल थी, मैंने कहा चलो सारी ही मिक्स करके बना देती हूँ। थोड़ी थोड़ी सी थी तो दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। और मैं ना ये दाल पहली बार ऐसे मिक्स करके बना रही हूँ, मतलब मलका मसूर और अरहर की दाल कभी नहीं बनाई मैंने ऐसे, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी थी ना, मैंने कहा चलो सारी को ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर धोकर मैंने चढ़ा दी है दाल, हल्दी डाल दूँगी, नमक मिर्च धनिया सारे मसाले मैं अपने पहले ही डाल देती हूँ इसमें, और बाद में बस मैं सिंपल छोंक लगाती हूँ। जो जह में मुझे लगाना आता हो, टमाटर प्याज हरी मिर्च में जह में भी लगाना होता है, बस बाद में मैं छोंक लगा देती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर मेरे कपड़े धुल गए थे, तो मैंने कहा चलो धोकर सारा काम निपटा देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं यहाँ से नहीं धोऊंगी, जब तक का मुझे ऐसा लगेगा कुछ भी काम नहीं निपटा है। तो बस मैंने फटाफट से यहाँ से सारे में
झाड़ू से पानी डालकर धो दिया था और सूखा सा एकदम वाइपर मार दूंगी। 2-3 बार मैंने यहाँ पर वाइपर मारा था क्योंकि सर्दी है और पंखे चलते नहीं हैं तो सूखता नहीं है। बहुत ही मुश्किल से मैंने यहाँ पर सुखाया था। और वो तो बच्चे नहीं थे, नहीं तो बच्चे होते हैं ना चलते फिरते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है पोछे में और झाड़ू में कोई घूमता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो यहाँ पर मेरा सारा काम निपट गया था और मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, मतलब सर्दी से मेरे हाथ पैर ना एकदम सुन्न हो गए थे बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर ना मैं हीटर लगाकर पहले सेक लेती हूँ अपने हाथ पैर, थोड़े हाथ पैर खुल जाएंगे क्योंकि बहुत ठंडा लग रहा था। तो यहाँ पर किचन में आ गई थी, जैसे कि खाना तो मेरा बन ही रहा था तो बस दाल हो गई थी। तो मैंने कहा चलो दाल को तड़का भी लगा देती हूँ। हींग जीरा डाल दिया है और प्याज डाल दी है, टमाटर डाल दूंगी इसमें और हल्का सा नमक डाल दूंगी टमाटर को गलने के लिए। उसके बाद ये मेरा छौंक बिल्कुल तैयार है, दाल में डाल दूंगी। साथ में मैंने चावल भी बनने के रख दिए हैं। पहले सोच रही थी रोटी बनाऊंगी लेकिन फिर सोचा चलो चावल ही बना देती हूँ, अब रोटी कौन बनाएगा, थक गई थी मैं। तो बस यहाँ पर चावल चढ़ा दिए हैं और दाल भी मेरी हो गई है। चावल मैं निचोड़ दूंगी तो चावल भी मेरे बनकर एकदम तैयार हैं। ऐसे ही चावल बनाती हूँ मैं, पसा कर जो बनते हैं ना तो ये वाले चावल हल्के भी हो जाते हैं और नुकसान भी नहीं देते हैं। तो बस ऐसे ही बना लेती हूँ मैं। 3:10 हो गए हैं, पता नहीं बच्चे क्यों नहीं आए हैं अभी तक और मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। थोड़े से कपड़े ले आई हूँ मैं, यहाँ पर रख दिए हैं मैंने, जो हल्के हल्के से सूख गए थे उनको उतार के ले आई। लाइट भी बार बार जा रही है, बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ, बच्चे आए नहीं। और ये देखो मेरे फेस पे इस कदर दाने निकल रहे हैं ना, मतलब इतने दाने कभी भी नहीं निकले हैं। ये देखो एक ये निकल गया और एक ये निकल गया और ये देखो ये ना सब उसके ही निशान है। पहले मेरा फेस इतना साफ था, मतलब एक भी दाने नहीं निकलते थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों इतने दाने निकल रहे हैं। बच्चों को फ़ोन करती हूँ, बच्चों के पापा को क्यों नहीं आए, भूख भी लग रही है मुझे। मैं सोच रही हूँ आ जाए तो सब लोग एक साथ में ही खा लेंगे खाना, लेकिन पता नहीं कब आएंगे। और ये देखो अंधेरा हो रहा है बिल्कुल, लाइट है नहीं। तो चलो मैं फ़ोन करती हूँ इनको और फिर पूछती हूँ उनको कहाँ रह गए। तो जी बच्चे आ गए थे, बच्चों को खाना दे दिया है, बच्चों के पापा को भी खाना दे दिया है और मैंने भी ले लिए हैं अपने दाल चावल और साथ में मैंने प्याज काट ली थी। प्याज अच्छी लगती है दाल चावल के साथ और मूली थी नहीं तो मूली भी काटती तो मूली भी अच्छी लगती हैं। उसके बाद हमने खाना वाना खाया और बस मैं आ गई थी फिर से छत पर। 4:30-5 बजे का टाइम हो गया था, मौसम एकदम बिल्कुल काला हो गया था। तो बस मैं लेटने से पहले मैंने सोचा पहले छत पे चलती हूँ और सारे कपड़े को इकट्ठा कर लेती हूँ, जो सूखे होंगे गिल्ले होंगे सारे ही मैंने इकट्ठा कर लिए थे। तो यहाँ पर देखिए मौसम बहुत ज़्यादा काला हो रहा है। तो जी चलिए आज की वीडियो का यहीं पर एंड भी करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना।